प्रतिनिधि मधुसूदन जी, मंडल अध्यक्ष मदन जी, सम्मानित मंच और कार्यकर्ता बंधुओं, आपको विदित है कि आने वाली 19 तारीख को लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। एक तरफ खेल की प्रतिभा से इस देश का नाम रोशन करने वाला प्रत्याशी देवेंद्र जी हमारे मध्य मोदी जी ने प्रत्याशी बनाकर भेजा है। एक तरफ पप्पू के नाम राशि राहुल, जिनके परिवार को एमपी, एमएलए, राज्य मंत्री, प्रधान, प्रमुख जैसे पदों से नवाजा, परंतु एक टिकट बदलने से उस परिवार ने बगावत करके राहुल गांधी का दामन थाम लिया। एक तरफ ऐसा शख्स हमारे सामने मैदान में। मित्रों, मुझे याद है जब सतीश पूनिया उपचुनाव लड़ रहे थे राजगढ़ में और हम प्रचार में गए हुए थे, तो इन्हीं राम सिंह कछुआ और कमला कछुआ ने सतीश पूनिया को हराने का काम किया था, जो हमारी सरदार सर की टीम उस चुनाव के साक्षी थे। परंतु ये कहते हैं कि मेरा टिकट कटवा दिया, ये टिकट बदली गई है। पूरे 309 एमपीओ में से 100 टिकट बदली है और टिकट बदलने का जो ये सिलसिला, ये 15 टिकट राजस्थान में बदली है। इसलिए किसी एक परिवार की बपोते नहीं, हम राहुल गांधी परिवार से छुटकारा पाने के साथ साथ इस राहुल कछुआ परिवार से छुटकारा दिलाने के लिए आने वाले 19 तारीख को फूल के बटन पर मोहर लगाकर देवेंद्र झाझड़िया को लोकसभा में भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष भंवरलाल जी सोनी और पूर्व पार्षद नगर मंडल उपाध्यक्ष अजय जी भाटी से निवेदन करता हूं, कृपया आप आए और मंच पर बैठे सम्मानित अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। अब मैं नगर परिषद के सभापति राजकिरण जी चौधरी से निवेदन करता हूं, कृपया आप भी आए और आज की सभा को संबोधित करें। एक बार जोरदार नारे से इनका स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। राजकिरण जी चौधरी। आज की इस सभा में उपस्थित आपने प्रधानमंत्री जी का चहेता और बहुत ही धैर्यवान और विश्व में अपनो नाम ऊंचो करने वाला लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय देवेंद्र झाझड़िया जी, पूर्व विधायक भाई अशोक जी, पूर्व मंत्री और हाल ही में चुनाव लड़िया अपना परम आदरणीय राजकुमार रिणवा जी और मंच पर उपस्थित समय सीमा ने देखते हुए बैठा से मेरा साथी पार्षदगण, सह मंडल अध्यक्ष, अलग अलग पदा पर आसीन भारतीय जनता पार्टी का सगड़ा नेतागण और सामने उपस्थित बुजुर्गों ने मेरा प्रणाम और युवा साथी। मैं अब नयो परिवार में आयो हूं, हर जगह परिवार मन आदर सम्मान दिए, इके लिए मैं सगड़ा को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूं। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ियो, बी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आभार व्यक्त करूं, तो वोटा को सम्मान करते हुए और माने बुला के पार्टी ज्वाइन कराई और मैं ही थारी पार्टी में अपने में समझ गया। दूसरी बात मैं बात कहना चाहूं, कभी एक बात कही कि लक्ष्य चिड़ी की आंख होनी चाहिए, अर्जुन की आंख होनी चाहिए। आप अपनी बातें करता रहे, समय की सीमा बहुत सीमित है और भी आप बात कर हो सकती तो मीटिंग और भी कर। आज
सिर्फ इतो ही कहना मैं आया सगड़ा थारकर कि रामनगर से लेके और टाटिया मंदिर या राम टाटिया वाले कुएं तक वो जगह उत्तर दिशा को एरियो पड़े। ये एरिया में अब मेरे हिसाब में कोई शंका शर्म वाली या शुभ वाली कोई बात रही कोई। और स्टेशन से लेके रेड तक निश्चित रूप में जाजड़िया जी ने विश्वास दिलाऊं कि जगह हिसाब में अब शामिल होया और मैं एकदम मेरे पिता मोहनलाल जी को एक शिकायत है कि जठ भी रो ईमानदारी और वफादारी रो और नहीं जच्चा भी जगह ने छोड़ दो। बहुत दापके में जगह छोटी सी की लहर ले चुनाव में थाने बता दी बिना जाने को कोई रस्तो को नहीं न मैं जानो चावा न मैं जीव इतना जाऊं। और मार्गन एक ही रस्तो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में विश्वास व्यक्त करके और मैं पार्टी में शामिल होया और वो मैं विश्वास दिलाऊं सगड़ा साथिया ने पार्षदा ने सगड़ा पदाधिकारी ने कि बिल्कुल ईमानदारी तन मन धन शु थारे सागे रहे और आने वाले जितना साल जीवन है जितना बीजेपी पार्टी में रहे बीजेपी की सेवा कर। अब थारू इतनी अपील है कि अब सब चीज बुला के अगर कोई बात मेरे 2.5 साल 3 साल 3.5 साल में अगर कोई बात हो है नगर पालिका में भी के लिए मैं क्षमा चाहूं, साथी पार्षदों भी चाहूं और आम नागरिक से भी चाहूं। और अब इतो ही तमन्ना है कि जगो 2 साल को टाइम अपने के हाथ में है सह के आशीर्वाद साथ लेके और जगो उत्तर साइड में जगह काम बाकी रहे निश्चित रूप वहां इस साइड के वार्डा में आप काम पूरा कर सिया वो मैं थाने विश्वास दे रहा हूं। और अब थारो हाथ जोड़ के इतनी अपील है कि कड़ियों कड़ी ने जोड़ो, चाहे वह नगर परिषद हुए पंचायत समिति हुए आने वाले समय में वो भी टाइम आनो है। और आज की कड़ी आप जोड़ सिया जयपुर में सरकार बीजेपी की है और दिल्ली में आंधो आदमी बता सके कि प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र जी मोदी बन जा रहे हैं, कोई शंका को नहीं। अब आपा ही शो काम नहीं हुए कि आपा भी मैं लड़े रह जाऊं। अगर आ कड़ी टूट गई तो अपने जगह सपना है विकास का भी मैं बाधा उत्पन्न हो जावे। भाई खातिर हो जावे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार और लोकल बॉडीज का आ कड़ी जो जुड़े न तो कोई धन की कमी रहे न पछ कोई विकास की कमी रहे। ये वास्ते इस चीज ने समझते हुए समय का हालात समझते हुए आपने जीत जान लगा के 19 तारीख में ज्यादा से ज्यादा वोट देवेंद्र जी झाझड़िया के पक्ष में गिराना है। और पेटियां खुले जब रिजल्ट आवे पेटियां खुले तो 1 नंबर वार्ड लेके और 21, 22, 23 नंबर वार्ड तक स्पीड उपड़े इसो काम करके आप दिखावा जब तो आप जिसोरो यार खाली ये करके आप टाइम पास करा ला तो धोखो जिंदगी भर को ना उड़े मैं आपने बता दूं। और एक बार मैं पुनः थारो संग हाथ जोड़ के अपील करूं कि देवेंद्र जी झाझड़िया ने ज्यादा से ज्यादा अपने प्रत्याशी ने जगह अपना सिर ऊंचो करायो विश्व में वो अपना सौभाग्य है कि अपनी शो कैंडिडेट मिले नहीं। आप एक रूटीन वर्क में एमपी को चुनाव आ गया टिका दो न आप कैंडिडेट ने पूछो न आप कैंडिडेट ने देखा न आपने कोई बात। और पहला कैंडिडेट भी है जगह मैं आने कहो कि चुनाव के 10 दिन पहले मोहल्ला मीटिंग करा साहब अब आज चुनाव आगला कहो मन तो सब रमा सामा करनी है मीटिंग करो। और आज आप मीटिंग रखी है, एक मेरे मोहल्ला में रखी है, एक आज रखी तो थे पूरा आशीर्वाद दो ईशो धैर्यवान सहनशील आदमी जगह साहब मैं आज पूरे दिन गाँव में फिरिया और जको व्यवहार को देखे और मैं थाने विश्वास दिला हूं कि जब भी आप फोन कर निश्चित रूप से अपने खाते खड़िया लादने वाला प्रतिनिधि है। और खास करके अब है कि सीधी हॉटलाइन नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री जी वहां की जुड़ेड़ी है। और किन की अपने जिले में जो आज तक वंचित रहे मन लागे कोई न कोई उच्च पद जरूर मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने देसी और अपनी सेवाएं करसी। बहुत बहुत धन्यवाद थे मैंने बुलाया सुनिया बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। पार्षद रमेश जी पापटान से निवेदन है कृपया मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें।
पार्षद गंगाधर जी टाक, पार्षद ओम प्रकाश जी सारण से निवेदन है कृपया आप भी आए और मंच पर अपना स्थान करें। अब मैं हमारे पूर्व विधायक अशोक जी पिंचा से निवेदन करूंगा, कृपया आप आज की सभा को संबोधित करें। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। आज की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय मोहन जी बेनीवाल साहब, अपना चूरू लोकसभा का उम्मीदवार भाई देवेंद्र जी जाजड़िया, अपने पूर्व मंत्री राजकुमार जी रिणवा, सभापति राजकरण जी चौधरी, प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन जी, यहाँ विराजित भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान एवं पूर्व पार्षदगण और यहाँ विराजित सभी बुजुर्गों मेरे नौजवान साथियों, भैया बीच का सगड़ा भाषण दिया, बात तो सीधी सीधी एक ही है कि लक्ष्य नरेंद्र मोदी है, एक अलावा कोई लक्ष्य तो है ही को नहीं। भाई देश को प्रधानमंत्री आपा नहीं, पूरा दुनिया चाहे कि नरेंद्र मोदी मनसी, इनमें कोई दो राय को नहीं। मनसी कौन मनसी नहीं, तो आपा नरेंद्र देवेंद्र जाजड़िया जी को वोट दिया, वो सीधो नरेंद्र मोदी ने लाग, सीधी सीधी बात एक ही है, क्योंकि देश का मायने अब कई सट्टा करे का भी देखता होला, कितनी बता कांग्रेस की है 40 के 43, तो एक जो आप और गाल जान गड़बड़ किसो फर्क पड़ जी। तो आपने अपने हित की रक्षा के वास्ते और देश की रक्षा के वास्ते, और चुनाव राष्ट्र को चुनाव है, इस चुनाव में पूरे राष्ट्र को चुनाव में देखते हुए अपन साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई देवेंद्र जी ने मतदान करना है। अभी आप लोगों को भरोसा दिलायो कि पेटियां भर दिया, बातों को नहीं बढ़नी है, वोटों बढ़नी, तो ये वास्ता है देखो थे आश्वासन और भरोसा दियो, क्योंकि 10 बजे तक को समय है। राजकुमार जी भी बोल सी, देवेंद्र जी भी बोल सी, ये वास्ता आप लोगों को निवेदन है कि चुनाव के मायने जी जान मिला के नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनाने वास्ते भाई देवेंद्र ने वोट दिया। आप लोग मान सम्मान के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब मैं राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय राजकुमार जी रिणवा से निवेदन करूंगा, कृपया आप आज की सभा को संबोधित करें। एक बार जोरदार नारे से इनका स्वागत करेंगे। भारत माता की। आदरणीय राजकुमार जी रिणवा। सूबेदार टंकी इलाके का सभी सम्माननीय महानुभावों, युवा साथियों और अपना विश्वविख्यात लोकसभा प्रत्याशी जगाने नरेंद्र जी मोदी आपकी पसंद का कर अटे भैया अपने बीच में, अपने लिए बड़े बहुत गर्व की बात है कि अगली शख्सियत का दुनिया में राष्ट्र को नाम करे है। बेनिश्चित रूप से राजनीति में भी अच्छो आदमी खटे भी चलो जाओ ची, वो आपका गुण और आपकी जो प्रकाश है वो फैलाव करावे, तो निश्चित रूप से अपने चूरू जिले के लिए भी आप बहुत बड़ी एक आनंद को विषय है, बहुत गर्व की विषय है। कहीं अगलो शख्स आपने मिलियो करे। अपना सम्माननीय पूर्व विधायक अशोक जी पिंचा साहब, सम्माननीय सभापति राजकरण जी चौधरी, भाई मधुसूदन जी राजपुरोहित, सम्माननीय भाई जी केदारलाल जी फारिक, सम्माननीय मुरलीधर जी और जितना भी मंच पर सम्माननीय महानुभाव, अपने आई चीज देखनी करनी है कभी, ठीक है, जो बीजेपी को जो एक ग्राफ है, एक पुण्य है अपने देश को, तो कितो उन्नत हो करियो है। समय कम है, कोई दृष्टांत तो बता कौन सका, क्योंकि 10 मिनट को टाइम रहे, आप झाझड़िया जी नहीं सुना, तो ये वास्ते बार तो इतनी मैं कहूँ कि भी ठीक आपने समझना चाहिए कि अपना जगह प्रधानमंत्री है, जगह ने विश्व का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति है, वे आने भेजा करे है। राहुल जी ने आप तो घणो ही सम्मान दियो। मैं मेरे याद है मैं निर्दलीय रतनगढ़ से चुनाव जीते और रात में 3 बजे राम सिंह जी कस्बा आया, एक आदमी ने लेकर झोली फैलाई कि राजकुमार जी मेरी मदद करो। मेरे सामने बहुत बड़ो एक बोस है जो
पंजाब से आयो बलराम जाखड़ थे मदद करे नहीं तो मेरे तो 4 का भाव चल जाए। मैं दूसरे दिन बीजेपी ज्वाइन करी, वसुंधरा जी दिन गई 20 दिन बागा 1.5 का भाव आ गया कर गया। खूब आगे सागे तन मन धन से तीनों चारों चुनाव मरे या भाई ढंग से करसी आ बात कम समझ मारी कर रही। चलो भाई जाने बाबू काम जाने भाई बन पत्तो है कि भारतीय पिंचर साहब बता रहा है कि 42-43 में की बंट सी वोट है तो बड़ो बहुत बहुमूल्य है। ये कीमत कोई बता कौन सके। कोई पुराना कोई अंग्रेजा मुगला को शासन थोड़ी आपने वोट से ही तो सरकार बने और बस सरकार ही आपने राष्ट्र ने मजबूत बनावे, बिना डिफेंस में मजबूत बनावे, फाइनेंस में मजबूत बनावे, लोगों को जीवन स्तर सुना। आप देख रहा कर रहे हैं कि 22 करोड़ लोग अभी तक बीपीएल लाइन से ऊपर, बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठ चुके हैं हिंदुस्तान में 10 वर्ष में। आज यूएनओ की रिपोर्ट है, हिंदुस्तान की रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि वहां मकान बन चुके हैं, टॉयलेट बन चुके हैं, वहां उज्ज्वला गैस है, वहां 5 किलो अनाज आ रही है तो वो अनाज का पीछा वहां बचे गया, वहां दूसरे कामों में लगा 80 करोड़ लोगों ने। तो यूएनओ की रिपोर्ट है कि अपने देश की गरीबी 22 करोड़ लोगों की मिट चुकी है। तो अपने लिए बहुत ऊंची बात है। 5-5, 10-10 लाख। मेरे तो जब तक राजनीति में नहीं आयो, जब तक मेरा ज्यादातर टाइम अस्पताल में गुजरता महीने में 25 दिन, तो मैं देखता हूँ कितनी तकलीफ लोगों का रहती करती। क्योंकि मेरे कन तो पीछाड़ा तो से प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, मेरे कन तो गरीब लोग आता तो कोई भी दवाई लिख दी कर दी, कोई भी जांच लिख दी कर दी, तो वह कहता भाई जी क्या करा। 2-3 बामासा ने पकड़ रखा, रोजीना बड़ी टेंशन रहती क्या करा। जो ही 5 लाख को जो योजना दी मोदी जी, आयुष्मान योजना, सबसे पहले मालोगा ने रिलीफ मिलियो करियो कम से कम बार भामर साहब ने कहना गुन पड़े कह रो मदद करो। आज 5 लाख रुपया कोई भी गरीब आदमी है तो कि वो जीवन बच सके, कितो बड़ो काम हो सके कर सके। तो यही कितना काम करे कि गिनावा यहाँ पे वो आदमी। सबसे बड़ी चीज तो सम्मान होए। तो अपने देश को कितो सम्मान दुनिया में बढ़ाए। वे सब बातें चिंतन करने की बातें हैं। आप लोगों ने चिंतन करने के बाद में और अपन वोट देना करना है। गाँव की बहुत बड़ी स्थिति, गाँव की लोग बाग जगह रोड़ा करे, मैं रोड़ा में क्यों कौन बंटना थाने बतावा। सब लोग समझदार है आज के युग में, खावा जगह बच्चा भी जाने करे कि करना चाहिए। तो गाँव के रिजल्ट बहुत बढ़िया हुए। बाकी सिटी है ने, सिटी बहुत बड़ी ताकत हो है। सिटी का जब वोट ठीक सके पड़ेगा ना, मैं थाने बताऊं कहावत है ने क्या पोकर ना 50 और मद्दू 1 लो। थाने कहा जो ही सरदार सर को काम होगो करोगो ने थाने बता बचीड़ो पड़ेगो। तो ये वास्ते आप लोगों से निवेदन है कि उसको आप लोग अमूल्य वोट है, जिसको सम्मान करोगा। भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, देवेंद्र जी ने वोट देगा, वो निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं जिनको सुनने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और चूरू जिले से इस बार कमल खिलाने का संकल्प लेकर इस चुनावी मैदान में हमारे मध्य आए हैं देवेंद्र जी झाझड़िया, एक बार जोरदार नारे से इनका स्वागत करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। देवेंद्र जी झाझड़िया बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। सगड़ा ने घनी राम राम। आज ये नुक्कड़ सभा जो आयोजित की गई है, एक सभा करके अभी यहाँ पहुंचे, टाइम की थोड़ी सी बाध्यता है, लेकिन जो मैं जोश देख रहा हूं ना, उस हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि शायद यहाँ कोई एजेंट नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि जो मोदी जी ने काम किया 10 साल में, उनसे आप भी प्रभावित हो और मैं भी प्रभावित हूं। राष्ट्र निर्माण में जो उनकी भूमिका रही है, बहुत बड़ी बात है। देश को मजबूत बनाने में उनकी जो भूमिका रही है, वो सबको पता है। आज देखा जाए तो एक समय होता था जब सैनिकों को कोई हथियार की जरूरत पड़ती थी तो हम अमेरिका से मंगवाते थे। यहां तक कि बंदूक की गोली भी अमेरिका से मंगवाते थे हम। आज क्या कर रहे हैं पता है? हम आज हम टैंक बना रहे हैं। टैंक
ये नरेंद्र मोदी जी की ताकत। मेड इन इंडिया, लोकल वोकल। दूसरी, हथियार बनाए बिना नहीं रहे हम दूसरे देशों को हथियार दे भी रहे हैं। अब ये हमारी उपलब्धि है। ये किसके कारण हुआ? ये मोदी जी के कारण हुआ। इसलिए हम मोदी जी के भक्त हैं, हम मोदी के परिवार हैं, इसलिए हैं। सेना को पहले कश्मीर में आप देखते थे पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, आती थी ना अखबार में, अब आती है? पुनिया ने क्यों नहीं आती? क्योंकि सेना को पहले अधिकार नहीं थे, सैनिक वेट करते थे, लेकिन दिल्ली से ऑर्डर नहीं आता था कि पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखो, ये आदेश आता था। और अब क्या आता है आदेश है कि 1 के बदले 100। वो पत्थरबाज कहां गए जो कश्मीर में पत्थर मारते थे? गायब हो गए। जब हर घर तिरंगा एक अभियान चला था, आपको याद होगा, एक गाना था ना, हर घर हर घर। आप गौर से देखोगे तो उस गाने में मैं भी था। आप गौर से देखना, मैं, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, उसमें मैं भी था। जब वो तिरंगा फहराए गए थे, हर घर तिरंगा, सबसे ज्यादा हर घर तिरंगा फहराया गया है तो वो कश्मीर में फहराया गया था। ये उपलब्धियां मोदी सरकार की। कोरोना काल में आपने देखा होगा कितना बुरा दौर था, लेकिन उस टाइम में भी मोदी सरकार आपके साथ थी, आपका हौसला बढ़ा रहे थे। और दुनिया की सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन कहीं हुआ तो मेरे देश हिंदुस्तान में हुआ। ये मेरी ताकत है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था उस टाइम कि भारत दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जनसंख्या बहुत है, सुविधाएं कम है, लेकिन सबसे कम कैजुअलिटी हमारे हुई। और उससे आगे देखिए, वैक्सीनेशन हम देश को नहीं, हम दूसरे देशों को दी। दूसरों ने सहायता मांगी हमसे, तो मोदी जी ने कहा हम आपको देंगे। ये हमारी ताकत है। 2024 का ये इलेक्शन विकास के नाम पे लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, मुद्दों पे लड़ रही है, और सामने वालों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आप उस फिल्म में एक में बोलते हैं ना, वो बोला आप कहना क्या चाहते हो, वो 3 इडियट में कहते हैं ना, तो उनकी राहुल गांधी जी की वही हालत है कि वो कहना क्या चाहता है यही पता नहीं है। और फिर अब तो जोड़ी होगी। देखो संगत को फर्क आवा है। उसके बाद में उनके भाषण ही चेंज हो गए। संगत का फर्क होता है, ये आजादी मांगते हैं वो, ये संगत का फर्क है। आजादी भाई जेएनयू में नारे लगे थे, वही दिल्ली में लगे। दिल्ली में जो दिल्ली में लगे जेएनयू के, वही नारे चूरू में लगे, आजादी आजादी। ये नारे चूरू में नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे ना, नहीं चलेंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे। टाइम की बाध्यता है, 10 बज गए, और मैं आपको एक अपील करना चाहता हूं। है कि 4 मिनट और हैं क्या? और बोल लेते हैं। नहीं, मैं डिसिप्लिन वाला हूं, खिलाड़ी हूं, मैं अंदर रहता है वो, मेरे नियमों का पालन करता हूं हमेशा। दूसरी बात, निर्वाचन आयोग का ब्रांड एम्बेसडर रहा हूं, तो क्या भाषण देते देता मैं निर्वाचन आयोग वाली बात लाइन बोलता रहता हूं, भाई अच्छी बात है, देश में लोकतंत्र होना चाहिए। लेकिन अच्छा लगता है, काम किया। देखो मैंने मेरी लाइफ में 8 साल मैंने निर्वाचन आयोग का मैं ब्रांड एम्बेसडर रहा था। हर जगह जाकर के मैंने प्रसार किया इस देश को, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए। मेरी भूमिका है। और एक वो पार्टी जिसने लोकतंत्र का इमरजेंसी में गला घोट दिया था, ये फर्क है हमने और उनमें, ये फर्क है। और ये फर्क ही आज जो हमारा स्लोगन है ना, अब की बार 400 पार। बहुत बहुत धन्यवाद। और 5 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चूरू आ रहे हैं। आप भारी संख्या में वहां पहुंचे और सभा को सफल बनाए। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भाई धन्य, मैं तो भगवान को कामना करूं
थाने रात में बढ़िया नींद आवे और बहुत ही बढ़िया भगवान को कामना करूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी देवेंद्र जी झाझड़िया के स्वागत के लिए जिन जिन का नाम पुकारूं कृपया वे आए और हमारे भावी सांसद महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं सर्वप्रथम शिवजी जाट से निवेदन करता हूं कृपया आप आए और हमारे सांसद महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। पूनम सिंह राजपूत और मैं प्रभु सिंह जी से निवेदन करता हूं कृपया आप भी आए और माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं पूनम सिंह जी राजपूत से निवेदन करता हूं कृपया आप भी आए। नानूराम जी नोहाल, रतनलाल जी जांगीड़ पूर्व पार्षद, राजकुमार जी कुकरा, हंसराज जी जांगलवा, इमरान जी, कनक जी स्वामी, राजकुमार जी सोनी गुरुजी, गंगाधर जी टाक, अजय जी भाटी, मोहन जी मीणा, राजेश जी माटोलिया, दूनीचंद जी जोशी, निरंजन जी धानका, राजेश जी भाटी, सूरजमल जी जाट,